सीएम रेवंत रेड्डी आवास में मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जल निकासी अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति, कार्य प्रबंधक और अनुमितियां एवं वित्तीय आवश्यकताओं पे मुख्य रूप से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सिंचाई अधिकारियों को परियोजनावार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के बाद एक बार फिर परियोजनावार पूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंचाई परियोजनाओं को महत्व बताया। अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति खर्च की गई है, वहीं धनराशि और आगे की धनराशि की आवश्यकताओं के संबंध में वास्तविक स्थिति में अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी जल्द ही व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की ओर से किए जाने वाले प्रयासों पर स्पष्टता आएगी। द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए बोलाराम स्थित राष्ट्रपति आवास आएंगी। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने शहर में यातायात प्रतिबंध लगा दिया है। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। हर सर्दियों में भारत के राष्ट्रपति हैदराबाद के बोलाराम स्थित राष्ट्रपति निवास पर रहने के लिए आते हैं। इसी क्रम में देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद आ रही है। इस पृष्ठभूमि में पुलिस ने कहा है, हैदराबाद में कई स्थानों पर यातायात प्रतिबंध लागू की जा रहे हैं। वह बोलाराम स्थित राष्ट्रपति आवास पे कुछ दिन रुकेंगे और बोलाराम निलयम के रास्ते में अधिकारियों ने राष्ट्रपति के कफीले की रिहर्सल भी की है। इन सभी व्यवस्थाओं को देख रेख साइबराबाद के सीपीए के महंती ने की है। तेलंगाना में यनुमला रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में राज की बागडोर संभाली। जब सरकार बदलती है तो पहले प्रमुख पदों पर रहे अधिकारियों का बदलना आम बात है, लेकिन इसके चलते रेवंत सरकार ने कई विभागों में बदलाव किए हैं। हाल ही में 11 आईएएस अधिकारियों का अलग अलग विभागों में तबादला कर दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव शांति कुमारी ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। नगर प्रशासन विभाग के विशेष मुख्य सचिव रहे अरविंद कुमार का तबादला आपदा प्रबंधक विभाग में कर दिया गया है। बुरा वेंकटेशम का शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं दाना किशोर को नगर प्रशासन का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उन्हें एचएमडी और सीडीएमए के आयुक्त के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई है। वहीं वाटर बोर्ड एमडी के रूप में सुदर्शन रेड्डी और क्रिस्टीना चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की सचिव नियुक्त और एंडबी विभाग के मुख्य सचिव के श्रीनिवास राजू और अन्य को विभिन्न विभागों में नियुक्त किया गया। राजस्व, सूचना और नागरिक संबंध मंत्री पोंगुलेची श्रीनिवास रेड्डी को नलगोंडा जिला और नकिरेकल में नागरिक सम्मान दिया गया है। वहीं पोंगुलेची ने हाल ही में सचिवालय में मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। खम्मम जिला मर्ग पे नकिरेकल में विधायकों ने वेमुला वीरेशम के नेतृत्व में नागरिक खम्मम दिया है। वहीं कार्यक्रम में निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। वहीं मंत्री पोंगुलेची ने उन सभी को धन्यवाद दिया। तेलंगाना के मंत्री दुधीला श्रीधर बाबू विपक्ष पे भड़क गए हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी और बीआरएस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि उनके शब्द कुछ और है और उनका कार्य कुछ और है। वहीं श्रीधर बाबू ने टिप्पणी की है कि भाजपा को 9 साल से बीआरएस से लड़ रही है। ऐसे उन्होंने सवाल किया है कि बीजेपी नेता अब बीआरएस पार्टी की आलोचना क्यों कर रहे हैं। श्रीधर बाबू ने कहा, हमने घोषणा पत्र में कहा है हम कालेश्वरम परियोजना मुद्दों पर जांच कराएंगे और हम अपनी बात उस हद तक रखेंगे। ये स्पष्ट किया गया है कि मेडीगड्डा और अन्नारम परियोजनाओं में खामियों की भी जांच की जाएगी। लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है और वे जो बदलाव चाहते हैं वह सभी क्षेत्रों में दिखाएंगे। तेलंगाना को कई क्षेत्रों में अग्रणी बनाने के लिए एक कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, लोग बिना डरे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और 11 मंत्रियों के साथ कांग्रेस की सरकार बन गई है। इसी क्रम में राज्य सचिवालय में मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वहीं कई मंत्री पहले ही जिम्मेदारी ले चुके हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। कुंडा सुरेखा ने सचिवालय में अपने कक्ष में राज्य के वन, पर्यावरण और कराधना मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। वहीं मंत्री कोंडा सुरेखा ने सचिवालय की 4थी मंजिल पर स्थित कार्यालय में परिवार के सदस्यों के साथ विशेष पूजा की और कार्यभार संभाला है। वहीं कार्यक्रम में धर्म, सव और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारी उपस्थित थे। जल एवं जल निकासी विभाग मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कालेश्वरम परियोजना के मेडीगड्डा स्तंभों के मुद्दों पे एएनसी, मुरलीधर और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। मंत्री ने सचिवालय में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी जल्द ही मेडीगड्डा का निरीक्षण करने वाले हैं। उत्तम ने अधिकारियों को इस महीने की 20 तारीख की विधानसभा में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने के लिए कई प्रमुख बिंदु उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
पूर्व विधायक और टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी से चुनाव लड़ा है और विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने प्रमुख टिप्पणियों की है और उन्होंने याद दिलाया कि वह संगारेड्डी में 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं 3 बार जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। हालिया विधानसभा चुनाव में अपनी हार की प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि हार ने उन्हें कई सबक सिखाए हैं। ऐसा कहा जाता है ताकतवर को एक दिन कमजोर जरूर होना पड़ता है। उन्होंने राज्य में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया वह पूर्व एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में अगले 5 सालों तक राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा किसी नेता की हार हमें प्रशंसा की कमियों की समीक्षा करने और भविष्य की सफलताओं के लिए कदम उठाने में मदद करती है। विधायक हरीश राव ने जिले के किसानों के लाभ के लिए रंगनायक सागर में पानी पंप कराने का अनुरोध किया है। वहीं पूर्व मंत्री और सिद्दीपेट के विधायक हरीश राव ने राज्य के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी को सिद्दीपेट जिले के किसानों को मौसमी फसल के लिए पानी उपलब्ध कराने और मिड मनेरू से रंगनायक सागर तक आवश्यक पानी पंप कराने के लिए लिखा है। नवगठित सरकार में तेलंगाना के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तम कुमार रेड्डी को बधाई। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से रंगनायक सागर के माध्यम से जिले की खेती योग्य भूमिका को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे फसल की पैदावार बढ़ी है और किसान खुश हैं। वहीं पत्र में कहा गया है कि इस साल की बारिश की स्थिति के कारण जलाशय में मौसमी फसल के लिए पर्याप्त पानी है या किसान चिंतित है। मुलुगु से तीसरी बार विधायक जीतकर मंत्री पद संभालने वाली सीतक्का का उनके ही विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार निर्वाचन क्षेत्र आए सीतक्का का मुलुगु मंडल के मोहम्मद गौसपल्ली में उनके प्रशासकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां से मुलुगु गटम्मा मंदिर तक 15 किलोमीटर की रैली निकाली गई है। वहीं गटम्मा के दर्शन के बाद वह मेडारम जाएगी और अधिकारियों के साथ मेले की समीक्षा करेगी। वहीं निर्वाचन क्षेत्र के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सीतक्का के मंत्री बनने से मेडारम को राष्ट्रीय दर्जा मिलेगा। अस्वाद संस्थान के आनंदान प्रभु के नेतृत्व में हैदराबाद नेकलेस रोड पे भोग के खिलाफ पद यात्रा का आयोजन किया गया है। वहीं जलविहार से संजीवया पार्क तक पद यात्रा के दौरान विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया और भूखमरी के खिलाफ नारे लगाए। भोजन की कमी के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के अलावा संगठन के आयोजकों ने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों की प्रति में भागीदार बनना है। वहीं संगठन के प्रबंधकों ने कहा है कि दीर्घकालिक लक्ष्य पूरे देश में सेवाओं का प्रसार करना और भूखों को खाना खिलाना है। उन्होंने कहा तत्कालीन इरादा कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराना है। मुशीराबाद बापूजी नगर में गृहिणी ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने पति के घर के सामने धरना दिया है। महिला ने अपनी बेटी के साथ न्याय की गुहार लगाते हुए अपना दर्द बयां किया। सैदाबाद की पवित्रा की शादी नवंबर 2015 में मुशीराबाद के बापूजी नगर के कार्तिक चंद्र से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके पति कार्तिक चंद्र और चाची रामदेवी के चाचा रामचंद्र लड़कियों को घर पवित्रा पिता के नाम पे लिखने और अतिरिक्त दहेज लाने के लिए परेशान कर रहे थे। उसने जब बेटी पैदा होने का हवाला देकर पति के ससुराल वालों के खिलाफ और दहेज लाने की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा स्थानीय भारसीगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि अगर छात्र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर ज्यादा समय देंगे तो रचनात्मक कम हो जाएगी। सलाह दी जाती है कि जितना हो सके इनसे दूर रहे और अपनी बुद्धिमान से काम ले। उन्होंने हैदराबाद की गच्चीबौली स्टेडियम में रेसो फेस्ट 2023 के नाम से आयोजित रेजोनेंस कॉलेज फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है और भाषण दिया है। वहीं वेंकैया नायडू ने छात्रों को सलाह दी है कि उन्हें अपनी मातृभाषा और अपनी जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। लोगों को अनुशासित और समय का पाबंद होना चाहिए। हर छात्र में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। सहज योग के तत्वावधान में युवा शक्ति द्वारा दूसरे दिन पिरजादीगुड़ा में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कई देशों में सहज योग ध्यान केंद्रित स्थापित करने वाली श्री निर्मला देवी की विशेष पूजा और नृत्य किया गया है। वहीं विभिन्न देशों और राज्यों से आए सहज योग सदस्यों ने कहा है कि सहज योग शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन से जीने का एक तरीका है।